तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो दोस्तों, आपके दोस्त रज़िया रागनी एक बार फिर से हाजिर है कार्यक्रम पुराने पन्ने लेकर। पिछले हफ्ते हम लता जी के साथ उनके सुरीले सफ़र में शामिल थे। चूँकि उनका जन्मदिन है 28 सितंबर को, तो हमारी तरफ से ये तुच्छ भेंट उनके गानों की उनको जन्मदिन के अवसर पर हम भेंट कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता रहा है कि लता जी अपने आगे किसी सिंगर को आने नहीं देती थी, यहाँ तक कि वो अपनी बहन को भी नहीं पसंद करती थी और बहन से भी जलती थी। अक्सर लोगों से ये बात सुनी है। लता जी एक जगह इंटरव्यू में कहती हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने छोटे बहन भाइयों को दे दी, अपने संगीत को दे दी। मैं अपने बहन भाइयों से कैसे चिढ़ सकती हूँ। और आशा तो बहुत मेहनती है, उसने जो अपनी जगह बनाई है वो मेहनत से बनाई है। हाँ, कुछ नाइत्तफाकियाँ ज़रूर थी, पर वो पारिवारिक थी और वो इसलिए थी कि बहुत छोटी उम्र में आशा भोसले जी ने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली थी मिस्टर भोसले से, जो घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि आशा जी बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी। और उनकी माँ को ये इतना गहरा सदमा लगा कि वो बीमार हो गई। इस बात की नाराज़गी लता मंगेशकर जी को भी थी। और उसके बाद भोसले साहब नहीं चाहते थे कि आशा जी लता जी से मिले, क्योंकि लता जी उस वक्त में अपना करियर बना रही थी, अपने करियर के लिए जद्दोजहद कर रही थी और भोसले साहब चाहते थे कि आशा जी भी अपना करियर बनाए। तो वो अक्सर सबसे मिलने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी थी, पर लता जी से मिलने के लिए वो मना करते थे। और इसी वजह से दोनों बहनों में कुछ वक्त के लिए दूरी हो गई थी, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ था। और दोनों बहनें बहुत खूबसूरत गाती हैं। एक गाना इन दोनों की आवाज़ में सुनते हैं, मन क्यों महका रे महका आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो बेला महका रे महका आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलकी हो जिसने पलकी चुराई आधी रात को, हो मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को।
झांझर झमके सुन झमके, हो झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। लाज लगे रे लगे आधी रात को, लाज लगे रे लगे आधी रात को, देना सिंदूर के सो आधी रात को, बेला महका रे महका आधी रात को, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका। लता जी ने अपने करियर में गाने के साथ साथ सीखा भी बहुत कुछ, कैसे माइक पे खड़े होते हैं, कैसे आवाज़ लगाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे डिक्शन पर काम किया जाता है, कैसे एक्सप्रेशंस पे काम किया जाता है। जितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया वो अपने किस्सों में बताती हैं कि स्टेज माइक पर खड़े होने का तरीका और माइक पर सांस लेने का, क्योंकि जब आप कोई गाना गाते हैं तो जब सांस की आवाज़ आती है तो उस ज़माने में कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स इस चीज़ को अच्छा मानते थे, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स नहीं मानते थे। तो अनिल विश्वास जी का वो बड़ा जिक्र करती हैं कि उन्होंने मुझे टेक्निक बताई कि कैसे जब आपको सांस लेना है तो थोड़ा सा माइक से मुंह हटा के सांस लीजिए ताकि पता नहीं चले। लेकिन लता जी कहती हैं कि धीरे धीरे मैंने इस टेक्निक पे मेहनत शुरू की और मैं माइक से मुंह नहीं हटाती थी और वहीं पर इस तरह से सांस लेती थी कि पता ही नहीं चलता था। और नौशाद साहब का वो जिक्र करती हैं कि नौशाद साहब पहले गाना लिखवाया करते थे और फिर उसे पढ़वाया करते थे और वो बोलते थे कि पढ़ो इस गाने को, कहाँ कहाँ स्टॉप है, कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ गाना है, ये चीज़ वो बहुत बारीकी से सिखाती थी। तो ये सब चीज़ें मैंने नौशाद साहब से सीखी और नौशाद साहब के तो उन्होंने बहुत गाने गाए और नौशाद साहब ने ही उन्हें पहला ब्रेक भी दिया था, जिसकी वजह से वो रातों रात एक बड़ी प्लेबैक सिंगर हो गई थी। तो आइए उनका गाया हुआ गाना नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी।
किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं आप सबका चहेता रेडियो हिंदी, देश से दूर विदेश में भी आपको जोड़े रखे अपनों से, अपनी मिट्टी से और अपनेपन से। गुलाम हैदर जी का भी वो जिक्र करते हैं, जो कि बाद में पाकिस्तान चले गए और फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो बोलते थे कि जब गाने के अंदर सम आए तो सम पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए, जिससे गाना जब आप दोबारा गाते हैं तो उस गाने में एक उठान आ जाता है, एक निखार आ जाता है। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आज भी हम जो गाने वाले हैं, ये जो गाना गाते हैं, सीखते हैं, उनको सीखनी चाहिए। हमें बड़े लोगों के पास, बड़े लोगों की इंटरव्यूज़, उनके बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे वो डिक्शंस पे काम करते थे, कैसे वो अपने एक्सप्रेशंस पे काम करते थे। लता जी कहती हैं कि गुलाम हैदर साहब ने उनको ये भी सिखाया कि आप पूछो कि ये गाना किस पे पिक्चराइज हो रहा है, कौन सी एक्ट्रेस है, और फिर उस एक्ट्रेस को ध्यान में रख के उस कैरेक्टर में डूब जाओ और फिर वो गाना गाओ। तो देखो, आप गानों में एक अलग सा निखार है। लता जी का गाना, गाया हुआ गाना तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। आइए दोस्तों, वो गाना यहाँ सुनते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही
मंजिल। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। लता जी अपने फैमिली प्राइड के बारे में बहुत खुश होकर बताती हैं। उनकी दादी भी गोवा में एक गांव है मंगेश, वहाँ के मंदिर में आज भी कहते हैं कि उनकी, जबकि अब वहाँ पर शायद उनका वो घर नहीं है, लेकिन लोग आज भी दीनानाथ मंगेशकर, उनकी माँ, उनको याद करते हैं। और वो मंगेशकर नाम का एक प्राइड जो उन्हें हासिल हुआ है, उसको वो बहुत फ़ख्र से बताती हैं कि मेरे पिताजी मंगेश गांव के थे, इसलिए गोवा में जो गांव है मंगेश, उसी का टाइटल हमने, क्योंकि वो फैमिली विरासत थी, आपके फैमिली में म्यूज़िक था, तो वो एक फैमिली प्राइड थी। बेशक वो गोवा में नहीं बसे, गोवा में बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया। कहते हैं कि पिताजी के लिए उन्होंने पूना में ही हॉस्पिटल बनवाया, क्योंकि पूना ही बाद में उनका बेस हो गया था। और लता जी बताती हैं कि पिताजी को मेडिकल एड्स टाइम पे नहीं मिल पाई, तो उनकी मम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि पिता के नाम पर एक हॉस्पिटल बनाया जाए। तो लता जी ने माँ के रहते हुए तो वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो हॉस्पिटल बनवाया। तो उनकी जो हिस्ट्री चलती है वो गोवा से, कोल्हापुर से, मुंबई से, पूना से, इंदौर से शुरू होकर कहाँ कहाँ से आदमी पहुँचता है। और लता जी कहती हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं पहले से कुछ प्लान नहीं करती हूँ, जो कुछ होता जाता है वो हम करते जाते हैं। तो आइए दोस्तों, लता जी की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
नैना जुड़ाए देखी सांवली सूरत, तेरी छब देखी जब तेरे, तेरी छब देखी जब तेरे, नैना जुड़ाए भई बिन कजराए कजरा रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सखारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं, राधा दीवानी जाके पनघट पे बैठूं, बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं, राधा दीवानी मोहे अजब ये रोग लगा रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सखारे। मीठी मीठी अगन ये सह न सकूंगी, मीठी मीठी अगन मैं तो छुई मुई अब लारे, मैं तो छुई मुई अब लारे, सह ना सकूंगी मेरे और निकट मत आ रे, ओ जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सखारे। तू तो अखियों से जानी जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। कांता, मेरी प्लेट तोड़ दी। ठीक है, तो हर साल जो मैं आपके 1,500 बचाती हूँ उसमें से नई प्लेट ले लेना। What do you mean? रोज फ्रिज से निकला खाना मैं पहले सामान्य तापमान पे आने देती हूँ और फिर पकाती हूँ, जिससे खाना जल्दी पकता है। और तो और जैसे ही उबाल आता है मैं आंच धीमी करती हूँ। इन सबसे सिलेंडर ज्यादा चलता है और आप हर साल 1,500 तक की बचत करती हो। आखिर बात तो एक ही है ना। This smart tip is brought to you by TCR in Public Interest. Save fuel, यानी save money. आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदी, अपनी भाषा, कहीं भी कभी भी। लता जी ने तकरीबन सारे ही म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाया। नौशाद साहब, मदन मोहन, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिर नए म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक, नदीम श्रवण, जतिन ललित। कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं जिनके गाने लता जी ने नहीं गाए। लेकिन कहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के उन्होंने 600-650 के करीब गाने गाए, और उसकी वजह वो ये बताती हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बचपन के दोस्त थे। अक्सर उन लोगों का घर में आना जाना था और इस वजह से उन लोगों से एक अलग सा लगाव था, और दोनों ही बहुत टैलेंटेड थे। प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे और लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन बजाते थे, और लक्ष्मीकांत जी को शंकर जयकिशन के यहाँ इंट्रोड्यूस लता मंगेशकर जी ने ही किया था। तो उनसे एक फैमिली रिलेशनशिप था, इसीलिए लता जी ने बड़े ही खूबसूरत गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कंपोजिशंस में गाए हैं। एक गाना बहुत ही खूबसूरत उनका गाया हुआ है, सुनो सजना पप्पी है ने। आइए ये गाना सुनते हैं। सुनो सजना पपी
जो छेड़े